हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा में। तो आज यहाँ पे हम आपको बताएंगे 12th क्लास हिंदी का 8। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा में। तो आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे 12th खंड ऑब्जेक्टिव चैप्टर 8 का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं हिंदी का 12th क्लास, उसी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएँगे जो कि आपको बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना ही कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर ए होगा, मदन मोहन मुगलानी। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, मुन्नी कौन थी? तो इसका आंसर डी होगा, बिस्नी की बेटी। इसका आंसर डी होगा। तीसरा नंबर प्रश्न, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है? तो इसका आंसर ए होगा, निम्न मध्य वर्ग की। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका आंसर ए होगा, सूत काटती। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, रंगून कहाँ है? तो इसका आंसर बी होगा, वर्मा में। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है? तो इसका आंसर डी होगा, आषाढ़ का एक दिन। इसका आंसर डी होगा। 7वां नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? कौन है या सिपाही की माँ के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर बी होगा, मोहन राकेश। इसका आंसर बी होगा। हमारा 8वां प्रश्न है, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो इसका आंसर डी होगा, सिपाही की माँ। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, मानक की माँ का नाम क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, बिस्नी। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने का वर्मा गया है? तो इसका आंसर बी होगा, द्वितीय विश्व युद्ध। इसका आंसर बी होगा। 11वां प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो इसका आंसर सी होगा, माँ बेटी। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? तो इसका आंसर ए होगा, सारिका। इसका आंसर ए होगा, सारिका। इसका आंसर ए होगा। 13 नंबर प्रश्न है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो इसका आंसर सी होगा, चिट्ठी के लिए। इसका आंसर सी होगा, चिट्ठी के लिए। अगला प्रश्न है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो इसका आंसर बी होगा, मुन्नी। अगला प्रश्न है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो इसका आंसर ए होगा, पानी। अगला प्रश्न है, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो इसका आंसर बी होगा, चावल दाल। इसका आंसर बी होगा। 17 नंबर प्रश्न है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर सी होगा, ईसाई। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, दरियाई घोड़ा। इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो इसका आंसर सी होगा, न आने वाला कल। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, किसकी माँ पागल हो गई है? तो इसका आंसर बी होगा, बी होगा, सिपाही की माँ। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो इसका आंसर सी होगा, 14 वर्ष। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, कुंती। अगला प्रश्न है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी
करती हैं? तो इसका आंसर डी होगा, मंगलवार को। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो इसका आंसर बी होगा, सिपाही। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो इसका आंसर बी होगा, तारों को। इसका आंसर बी होगा। हमारा 26 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में यह उद्धरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो इसका आंसर सी होगा, सिपाही की माँ। उसी पाठ का यह लाइन है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, 8 जनवरी 1925 को। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर डी होगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। इसका आंसर डी होगा। हमारा 31वां प्रश्न है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है? तो इसका आंसर सी होगा, बिस्नी। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो इसका आंसर बी होगा, वर्मा में। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है? तो इसका आंसर बी होगा, सिपाही की माँ। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, बिशन दे। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, पड़ोसिन। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, रवेश क्या होता है? तो इसका आंसर सी हुई, मोटे सूत की बुनी चादर। इसका आंसर सी होगा। इस प्रकार हमारा 36 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। यह क्लास 12 का 8 चैप्टर का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे बिना ही कुछ किए जल्द से देख ले, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।